नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ 16 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी यहाँ पेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर के लिए आने वाले एग्जाम में मैं आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, के मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फिर आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टार विच अपीयर ब्लू इज ऑप्शन आर कूलर देन द मून, ऑप्शन बी हॉटर देन द सन, एंड ऑप्शन सी एज हॉट एज द सन, एंड ऑप्शन डी कूलर देन द सन। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हॉटर देन द सन। फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द प्लैनेट मरकरी हैज डैश नंबर ऑफ मून और सैटेलाइट। ऑप्शन आर ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि जो प्लैनेट मरकरी है उसको कितने मून है या फिर सैटेलाइट्स हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 4। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 0। फ्रेंड, जो प्लैनेट मरकरी है उसको कितने सैटेलाइट है, तो आंसर 0। फ्रेंड, कोई भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी प्लैनेट का। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट किए। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स, आपको मैं सोलर सिस्टम जीके सीरीज़ करवा रहा था ना, तो उसका ये पार्ट 4 वीडियो है। और फ्रेंड्स, आपको मैं ये कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा। उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम में पूछा जाए और मैंने नहीं करवाया होगा। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो की सारी सीरीज जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन आर आर्यभट्टा, ऑप्शन बी रोहिणी RS, ऑप्शन सी भास्करा एंड ऑप्शन डी एप्पल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा कि जो इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी ना, उसका नाम क्या है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे आर्यभट्टा, ऑप्शन बी रोहिणी RS, ऑप्शन सी भास्करा 2 एंड ऑप्शन डी एप्पल। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि आर्यभट्टा, जो कि इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी इंडिया की। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज और आर ड्वार्फ प्लैनेट्स। ऑप्शन आर आइरस, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछे इनमें से कौन से जो प्लैनेट हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे आइरस, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। आइरस और साइरस दोनों ही ड्वार्फ प्लैनेट हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ऑप्शन आर यूरेनियस, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी सैटर्न। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा कि इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो आपको ऑप्शन दिया गया यूरेनियस, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी सैटर्न। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सैटर्न, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है इन 4 में से, ना कि सोलर सिस्टम में से। जो 4 ऑप्शन दिए गए ना आपको, इन्हीं में से सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो कौन सा, आंसर सैटर्न। अगर आपसे ये पूछा पूरे सोलर सिस्टम में कौन सा, तो आंसर जुपिटर। आप इसको याद रखिए, मैंने ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहते हैं, द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन आर शॉर्ट वेव्स, ऑप्शन बी लॉन्ग वेव्स, ऑप्शन सी पार्टिकल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि शॉर्ट वेव्स। नेक्स्ट रहते हैं, Which planet of the solar system have slowest rotation? Options are Jupiter, option B Mars, option C Venus and option D Uranus। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि वीनस, जिसकी स्लोएस्ट रोटेशन है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। ऑप्शन आर 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 7000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 6500 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा कि जो सन का जो सरफेस टेम्परेचर था वो कितना होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 7000 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 6500 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी,
यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड आपको ना कई बुक्स में ये दे रखा होगा कि जो इसकी रेंज होती है टेम्परेचर की वो होती है 5000 से लेकर 6000। तो आप इसको भी याद रखें फ्रेंड, ये आपको कई बार ऑप्शन में ये दे रखा होगा, क्या पता आपको वहाँ 5000 दिया हो या फिर 6000 भी दिया होगा, तो आपने वो मार्क कर सकते हो। अगर आपको जैसे मैंने आपको चार ऑप्शन ये दे रखे हैं ना, अगर आपको 5500 दिया होगा तो आपने यही मार्क करना है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मच मास कैरी सन इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन आर 99.8%, ऑप्शन बी 98.2% एंड ऑप्शन सी 97.9% एंड ऑप्शन डी 96.5%। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 99.8%। नेक्स्ट रहते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज जॉबिनी प्लैनेट्स। ऑप्शन आर जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी यूरेनियस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड ये इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी को आता होगा, तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो बेसिकली जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड जो तीनों प्लैनेट्स हैं उनको हम जॉबिनी प्लैनेट्स कहते हैं। एक बच गया है, कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है आप बता सकते हो। तो बेसिकली कौन सा प्लैनेट बचा है? सैटर्न हो चुका है, यूरेनियस हो चुका है, जुपिटर हो गया, उसके बाद बचा कौन सा? नेपच्यून। आप इसको याद रखिए फ्रेंड, जो ये चार प्लैनेट्स हैं ना, नेपच्यून, यूरेनियस, सैटर्न, जुपिटर को हम जॉबिनी प्लैनेट्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव मैक्सिमम डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन आर यूरेनस, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी वीनस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि मरकरी, जिसका फ्रेंड्स मैक्सिमम डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट हैव द रोटेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थ रोटेशन। ऑप्शन आर मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी सैटर्न। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली से जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि मार्स। फ्रेंड जो मार्स का रोटेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है अर्थ के बराबर। नेक्स्ट रहते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ऑप्शन आर जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी प्लूटो एंड ऑप्शन डी वीनस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि वीनस, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो कौन कौन से हैं, तो आंसर इज मरकरी, मार्स, उसके बाद अर्थ और वीनस। ये चार प्लैनेट है जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, और इन्हीं चार को हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, माउंट निक्स ओलंपिया इज प्रेजेंट ऑन विच प्लैनेट। ऑप्शन आर मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी यूरेनियस एंड ऑप्शन डी वीनस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा है जो निक्स ओलंपिया प्लैनेट, जो निक्स ओलंपिया माउंटेन है ना वो किस प्लैनेट के ऊपर है। आपको ऑप्शन दिए गए थे मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी यूरेनियस एंड ऑप्शन डी वीनस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली जो आंसर वो है ऑप्शन ए यानी कि मार्स। फ्रेंड जो माउंट निक्स ओलंपिया वो किस प्लैनेट के ऊपर है, तो आंसर मार्स प्लैनेट के ऊपर है। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज लॉर्ड ऑफ द हेवन। ऑप्शन आर मार्स, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी जुपिटर। फ्रेंड ये इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी को आता होगा। तो फ्रेंड अगर इसका आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो फ्रेंड्स का जो आंसर वो है ऑप्शन डी यानी कि जुपिटर। फ्रेंड जो जुपिटर प्लैनेट है उसको हम लॉर्ड ऑफ द हेवन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट्स। ऑप्शन आर प्लूटो, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी मेक एंड ऑप्शन डी आयरस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछे इनमें से जो चार आपको ये प्लैनेट दे रखे हैं इस फ्रेंड को हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब इनमें ये पूछेगा कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे प्लूटो, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी मेक एंड ऑप्शन डी आयरस। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर वो है ऑप्शन डी यानी कि आयरस, जो कि लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है इन चार ऑप्शन में से। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र शेडिया जी के। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग सैटेलाइट डज नॉट बिलोंग्स टू जुपिटर प्लैनेट्स। ऑप्शन आर पेबोस, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी यूरोपा एंड ऑप्शन डी कैलिस्टो। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा इनमें से कौन सैटेलाइट जो है वो जुपिटर प्लैनेट से बिलोंग नहीं करती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पेबोस, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन बी यूरोपा एंड ऑप्शन डी कैलिस्टो। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली से जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि पेबोस,
जो सैटेलाइट जुपिटर प्लैनेट को बिलोंग नहीं करती है। बेसिकली किस प्लैनेट से है, तो आंसर मार्स प्लैनेट। नेक्स्ट लेते हैं, द एनर्जी ऑफ सन कम्स फ्रॉम, ऑप्शन आर फ्यूजन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड ऑप्शन डी फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली को फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा जो सन को एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे फ्यूजन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड ऑप्शन डी फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फ्यूजन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट लेते हैं, डैश इज एन इमेजिनरी एनुअल पाथ ऑफ सन across the sky. Option are elliptic, option B horizontal lines, option C sunspot, and option D none of these. तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि elliptic is an imaginary annual path of the sun across the sky. नेक्स्ट लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, मून हैज, ऑप्शन आर नो एटमोसफेयर नो साउंड, ऑप्शन बी नो ट्यूबलाइट नो साउंड, ऑप्शन सी नो एटमोसफेयर नो साउंड एंड हैज़ ट्यूबलाइट, एंड लास्ट ऑप्शन डी नो एटमोसफेयर नो ट्यूबलाइट एंड नो साउंड। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नो एटमोसफेयर नो ट्यूबलाइट एंड नो साउंड। फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।